हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का सेकेंड सिटिंग का, चलो उसके बाद 10th का उसका हम आंसर की मिलवाते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। कितना सही हुआ है चेक करना। ये सेट कोड जे है अपना। ठीक है, आपका भी क्वेश्चन अगर जे सेट कोड नहीं है तो आप क्वेश्चन मिला कर देख सकते हो। सब क्वेश्चन एक ही रहता है, बस इधर उधर हो जाता है। तो जिसका भी सेट क्वेश्चन जे है वो डायरेक्ट मिला लेंगे, जिसका नहीं है वो क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरूज का उपयोग किस रूप में होता था? बताइए किस रूप में होता था। तो इसका हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक रूप में होता था। बी, 2 नंबर देखिए, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? बताइए कौन खरीदता है? तो ये पिताजी खरीदते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? कौन सी रचना यतीन्द्र मिश्र की है? 3 का आंसर। तो ये जो सभी है यतीन्द्र मिश्र की सभी रचना है, यादा कदा ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए थे। ठीक है, और 5 नंबर है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की हैं? बताइए किस भाषा में की हैं? तो ये हो जाएगा पंजाब और हिंदी दोनों में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है, निम्न में से कौन कवि मोहम्मद सारंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? बताइए कौन कवि करते थे? तो ये घनानंद करते थे। ठीक है, निम्न में से कौन रचना रसखान की है? कौन सी रचना? तो ये दोनों है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी हिंदी की जगह किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? बताइए, जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं बताना है आपको। 8 का क्या है? तो ये अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? बताइए 9 का, बताइए किस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा युग के अंधकार से विषादमय है। एक हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर और 10th का 10 देखिएगा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कब फावड़े और हल क्या बने को है? बताइए, तलवार, त्रिशूल, राजदंड या ब्रह्मास्त्र क्या था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, राजदंड। 11 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? बताइए, तो ये हो जाएगा सी नंबर, अनमनी और उदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक बताइए कौन है? 12 का आंसर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए नंबर, के ए जमुना है इनके अनुवादक है। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार बताना है, कौन है? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये अशोक वाजपेयी है। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा। महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? किसका कहानी संग्रह है महाविद्यालय? तो ये विनोद कुमार शुक्ल का कहानी संग्रह है। डी नंबर राइट हो जाएगा। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निधन कहाँ हुआ था? तो बताइए कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, रस खान किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं रस खान? तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं रस खान। ठीक है, रस केली बल्ली के रचनाकार बताना है 17 का। तो ये हो जाएगा रस खान। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को? तो ये वाला था चिदम्बरा को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साहित्यकार राजभाषा के सांसद भी रहे हैं? निम्न में से कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं? कौन है जो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, जो साहित्यकार भी हैं? 19 का बताना है आंसर आपको। तो ये रामधारी से दिनकर हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार बताना है आपको। 20 का आंसर दीजिए। तो ये सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया मतलब है के लिए एक शब्द है। बताइए, जिसने चित्त किसी विषय में दिया, इसका मतलब क्या है? शब्द का मतलब बताना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दंत चित्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौम्य का विलोम शब्द बताना है। सौम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उग्र, डी हो जाएगा राइट। हास्य का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रुदन। संधि का विलोम शब्द, संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो विग्रह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नया का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बताना है क्या है नया का पर्यायवाची, हो जाएगा अभिनव हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा अभिनव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन मेघ का पर्यायवाची है, कौन है इसमें से मेघ का पर्यायवाची 26 का, तो ये हो जाएगा अरविंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण का पर्यायवाची बताना है, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विज हो जाएगा ब्राह्मण का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है प्रतिदिन, तो ये अव्ययी भाव है, ठीक है। चंद्रमुखी किस समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है, कौन है द्विगु समास का उदाहरण, तो ये दोपहर है द्विगु समास का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अर्थ संघर्ष किया है, बताइए। 31 का आंसर बताना है। तो ये सभी चीज़ों के लिए, स्त्री, मजदूर और अछूत सभी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, क्या था नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम 32 का, तो ये पंडित रामतार थे, पंडित रामातार शर्मा। विश्व के दास शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था, कहाँ रहता था गिरधर लाल, ये आहते के कोने में आउट हाउस में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म, तो ये 1891 में हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है, बताइए किसका है, मैक्स मुलर की यह कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, कौन सा दृष्टिकोण बताया हुआ है इसमें, किस दृष्टिकोण के बारे में है, तो ये मानवीयतावादी दृष्टिकोण के बारे में है, मानववादी दृष्टिकोण है। किन राजाओं के 37 नंबर देखिएगा, किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था, बताइए 37 का क्या हो जाता है, ये गुप्त राजाओं के कालों में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी, बताइए 38 का आंसर दीजिए, कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी अमरकांत जी की, तो ये हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 19वीं सदी 39 का, 19वीं सदी में किसने अपनी सावधानता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया है, बताइए 39 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेली और बायरन ने, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, किस घराने में हुआ था, तो ये लखनऊ घराने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है, कौन इसमें से रूढ़ शब्द है, तो ये धन रूढ़ शब्द है। दुह प्लस गति या दुह धन गति पदों की संधि है, बताइए कौन सी संधि हो जाएगा, दुह धन गति कौन सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुर्गति, ए नंबर राइट हो जाएगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद करना, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद करना क्या हो जाएगा, उल्लंघन शब्द का तो हो जाएगा उत्जोर लंघन हो जाएगा, उत्जोर लंघन, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है, कौन है, तो ये शयन अयादी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, जल उर्मी जल धन उर्मी पदों की संधि बताना है, जल धन उर्मी पदों की संधि 45 का आंसर हो जाएगा जलोर्मी, डी नंबर राइट हो जाएगा, सॉरी डी नंबर नहीं सी नंबर राइट हो जाएगा जलोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है, किस काल का है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, किस का होता है, तो होश,
विवेक एक गरीब लड़का है, इनमें विशेषण शब्द बताना है, बताइए कौन है विशेषण शब्द। तो ये विशेषण गरीब है, ठीक है। निम्न में से कौन प्रतिविशेषण प्रतिविशेषण बताइए, प्रविशेषण शब्द को बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अदिति बहुत मधुर बोलती है। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा चक्रपाणी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चक्रपाणी। प्रमोद में कौन उपसर्ग है, प्रमोद में उपसर्ग है, ठीक है। निवास में कौन सा उपसर्ग है, निवास में उपसर्ग है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अपहरण में अप उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकेल कौन सा प्रत्यय है, बताना है नकेल में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा एल प्रत्यय है, सी नंबर राइट हो जाएगा। ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, तो क प्रत्यय है। लकर हारा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हारा प्रत्यय हो जाएगा। वर्णों के सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, तो ये शब्द कहते हैं। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है, तो बताइए कौन सा है, तो ये आलस तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन देशज शब्द है, तो खटिया देशज शब्द है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइए मकान किस संज्ञा का उदाहरण, तो ये जातिवाद का उदाहरण है, जातिवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये समूहवाचक है। निम्न में से कौन शब्द शुद्ध शब्द है, तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा विभीषिका, बी नंबर। स का उच्चारण स्थान बताना है आपको, तो तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आ, तो ये हो जाएगा कंठ। द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दंत। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा, तो ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म बताना है, तो वह ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और उसमें से निम्न में से कौन अनुशासिक वर्ण नहीं है, अनुशासिक वर्ण नहीं है, तो अनुशासिक वर्ण नहीं है। दीपक पढ़ रही है, दीपक पढ़ नहीं रहा, यह किस वाक्य का उदाहरण है, बताइए किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा निषेधवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। वह मेरा गाय है, मतलब वह मेरी गाय है, इनमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, बताना है आपको, तो ये संबोधन के लिए यूज किया गया है। 70 वह मेरी गाय है 72 का हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण बताना है आपको। पूजा छाँव में बैठी है, छाया में बैठी है, तो 73 का हो जाएगा हमारा, अधिकरण का है, ठीक है। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा संबोधन, संबोधन वाला हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। और उसके बाद है हमारा 75 नंबर, हृदय विशेष्य का विशेषण बताना है, 25 का हो जाएगा, तो ये हो जाए क्या हो जाना चाहिए, ये हार्दिक हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव विशेषण का विशेषण है, बताइए शिव विशेष्य का विशेषण बताना, विशेष्य का विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शैव, राइट आंसर हो जाएगा डी। समय विशेष्य का विशेषण बताना है, तो ये सामायिक हो जाएगा, सामायिक हो जाएगा, ठीक है। और वार्ता का बहुवचन रूप बताना है, वार्ता का वार्ताएं हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो बताइए कौन है, तो उड़ान स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, तो खीरा जो है पुल्लिंग शब्द है,
हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह में संकलित है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा बाबरा अहेरिस में, बाबरा अहेरिस से, ठीक है। कवि कुंवर नारायण किसकी डंडी छाम में पल भर को बैठ जाते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा इस दुनिया, क्या हो जाएगा वृक्ष की ठंडी छाव में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, बताना है आपको। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है, किस रूप में किया है। तो इसी दुनिया के केवल रूप में, इस दुनिया में केवल रूप में, इसी दुनिया में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थम जाता है, बताना। तो ये हो जाएगा रब में, डब पे आके थम जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है, किसने किया है भाषांतरित। तो ये किया है हम प्रयाग शुक्ल ने किया है, ठीक है। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। तो ये भक्त करता है, ठीक है। दही वाली मगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन, बता अनुवादक है कौन है, बताइए कौन है। तो B.R. नारायण है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था। तो कहाँ था, देवी नदी के बांध पर था, ठीक है, देवी नदी के बांध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, बताइए। 89 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांडीय लोगों की क्या है, 90 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये पहली राजधानी है। सावंग का अर्थ बताना, सावंग का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये 91 का हो जाएगा सगा परिवार। अल्पज्ञ का अर्थ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पज्ञ का अर्थ बताना है, 92 है। तो ये हो जाएगा कम जानने वाला, ठीक है। अविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन, बताइए। 39 का आंसर देता अशोक हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, ठीक है। अति सुदो स्नेह कुमारग है शीर्षक कविता के कवि हैं, अति सुदो स्नेह कुमारत है शीर्षक कविता के कवि बताना है, 94 का घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, बताइए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा, इसका आंसर था कविता। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन सी बताइए, कथी है वो। तो ये कहानी है विष की दांत। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है, बताइए। ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा 97 का B नंबर हो जाएगा, राइट, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाक्य कृतवाचक वाच्य का उदाहरण, बताइए। 98 का। तो ये हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताना है आपको। तो ये हो जाएगा इसमें से फूलों की एक माला ला दो। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, क्या है। तो ये परेशान करना हो जाएगा, ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन मिलवा दिए हैं, आप चेक कर लीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं इनमें से, और बताइए आपने कितने सही किए, ठीक है। बाय।